और मैं आज बात करूं कि हमारे जो चीफ गेस्ट है, ऑनर ऑफ द गेस्ट हमारे मिस्टर सलमान सर है। और दोस्तों उन्होंने बहुत ही, लोग कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़ते नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने जब स्टार्ट किया था हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। लोग कहते हैं कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी कोई बातों को सुनता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे छोटी छोटी आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। सलमान सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि सर को जब जब मैं देखती हूँ ना मेरे अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है दोस्तों, और बहुत ही काम करने का जुनून मेरा हमेशा बढ़ जाता है। क्योंकि सर जो है दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। सर हमेशा लगे हुए रहते हैं, सिस्टम के माध्यम से बहुत जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। सर की टीम साइज की बात करूँ तो लोग कहते हैं 2 लोग नहीं आ पाते, सर का काफिला बन चुका है दोस्तों। और आने वाले समय में बहुत जल्दी सर का बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होने वाला है। तो हमें इन सब चीजों को सुनने का मौका मिलने वाला है दोस्तों। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे महागुरु को, जिनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और उनके गाइडेंस पे आगे बढ़ना है मुझे और लाइफ में सक्सेस भी होना है सर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर सलमान सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर एंड कंटिन्यू दिस मीटिंग सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अनी मैम। बहुत ही जोश और जुनून के साथ में आपने पूरा होस्टिंग किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और इतनी शानदार तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दोस्तों आज के इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। सो आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इन्विटेशन पे, राइट। डायरी पेन लेके बैठिएगा और सीरियस तरीके से इस पूरी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करिएगा। इन्विटेशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और इन्विटेशन हमारे बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आपने नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। समझ रहे मेरी बात को? इन्विटेशन हमारे बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आपने नहीं सीखा, क्योंकि लिस्ट बिल्डिंग के बाद में इन्विटेशन ही आता है। और जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, वो आपके लिए आपकी लिस्ट बनवा सकते हैं, आपके लिए प्लान दिखा सकते हैं, फॉलो क्लोजिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ज्वाइन किए हुए पर्सन को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। जब इन्विटेशन करना आप सीख जाएंगे तो आगे के जो सारे प्रोसेस है वो आपके अपलाइन भी कुछ समय तक आपके लिए कर सकते हैं, जब तक आप प्रॉपर तरीके से सीख नहीं जाते। लेकिन इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर इन्विटेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे के जो भी आपके काम है ना, जो आप स्टेप हैं, वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल तरीका है सर। इन्विटेशन क्या है ना, एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना है, मास्टर करना है, ठीक है। तो इन्विटेशन के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यार इन्विटेशन कैसे करें, ठीक है। क्या है इन्विटेशन करने का तरीका, किस तरीके से हम बात करें सिंपल तरीके से कि सामने वाला पर्सन, चाहे हम जूम पे बुलाएं, इनवाइट करें, चाहे हम 1-to-1 करके प्लान दिखाएं, चाहे कोई हमारा गेस्ट जो हमारा सेमिनार हो, चाहे मीटिंग हो, ठीक है, उसमें हम लोगों को बुला सकें, ठीक है। देखो सिस्टम सब लोगों के लिए तो सेमी प्रोवाइड है ना सर। भाई एक क्लास होती है, एग्जांपल एक क्लास होती है, उसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर सबको 1 घंटे का समय देता है, सबको 1 घंटे पढ़ाता है, 50 लोगों को एक पीरियड में 1 घंटे पढ़ाता है। लेकिन आप सोचो उसी 50 बच्चों में से बहुत सारे लोग पास होते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है ना सही तरीके से, मतलब अलग अलग उसमें रिजल्ट क्रिएट होते हैं। अच्छा, वहां पे गलती किसकी होती है? बच्चों की, स्कूल के टीचर की। अब आप बोलेंगे सर गलती तो बच्चों की है ना। तो जब गलती बच्चों की है तो फिर नेटवर्क बिजनेस में हम लोग क्यों बोलते हैं आने वाले टाइम पे, जब हम फेलियर हो जाते हैं, या जब हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, या जब हम पे आउट नहीं बना पाते हैं, जब टीम नहीं बना पाते हैं, तो हम क्यों बोलते हैं कि अपलाइन ऐसा है, कंपनी ऐसी है, ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं आप? है कि नहीं? तो गलती तो हमारी है ना, स्टूडेंट की गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, सो प्लीज स्टूडेंट मान के अपने आप को यहाँ पर कनेक्ट करिए। हो सकता है आप मेरे से बड़े एज के हो सकता है छोटे एज के हो, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, आप हो सकता है किसी और प्रोफेशन में हो, आप एक्सपर्ट हो अपने किसी और प्रोफेशन के। लेकिन ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस को मैं पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया मुझे करते हुए, और ये बिजनेस का डॉक्टर तो मैं ही हूँ, है ना। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्या क्या करने से इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे, तो उसको अच्छी तरीके से समझिए। तो मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। तो स्टोरी इस प्रकार की है, उनके बहुत बड़े संगीतकार थे, ठीक है, अकबर बादशाह के दरबार में, जिनका नाम था तानसेन। कितने लोग जानते हैं तानसेन जी को? अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, 9 रत्न समझते हैं, मतलब अकबर ने रत्न का जो है ना दर्जा दिया था, उनको उपाधि दी थी, है ना। तो उनमें से एक रत्न, जो अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक रत्न थे तानसेन, जिनको कहते हैं कि तानसेन इतने बड़े संगीतकार थे, जो गायकर थे, कि जब वो गाते थे तो बुझे हुए जो दिए होते ना वो भी जल जाते थे। मतलब उनकी आवाज में इतनी ज्यादा वो थी, है ना, मतलब इतनी ज्यादा पावर थी। तो तानसेन क्या है ना, बहुत बड़े जो है ना गायकार थे, संगीतकार थे, और वो संगीत लोगों को सिखाते भी थे। और बादशाह अकबर के दरबार में जब जब कोई भी एनीवे सभा होती थी या कुछ भी प्रोग्राम होता था, तो वो अपना जो है संगीत पेश करते थे। तो मैं एनीवे स्टोरी पे आगे बढ़ता हूँ। तो स्टोरी इस प्रकार की है कि वो स्टूडेंट लोगों को क्या है ना संगीत सिखाने का काम करते थे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट उनके पास में, बहुत सारे जो उनको गुरु मानते थे, है ना, उस समय शिष्य बोलते थे, है ना, वो आते थे उनके पास में, और वहाँ पे अपने जो है ना एडमिशन, को गुरुकुल बोलते थे, एडमिशन लेते थे, और वहाँ पर जो है ना सीखते थे। बहुत बढ़िया, है ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वहाँ पर ऐसे दो लोग आए जो संगीत सीखने के लिए आए। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। और एक लोगों ने पूछा कि तानसेन महाराज, मुझे संगीत सीखना है, तो क्या आपका चार्ज है, कितना आप एनीवे फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तानसेन जी ने कि सिखा सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया, तो उसने पहले कुछ ना कुछ सीखा हुआ था किसी और उस्ताद से, ठीक है। तो क्योंकि जब एडमिशन हो रहा था तो ये जो चीजें है ना, एडमिशन होता तो लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, है कि नहीं। जब स्कूल में एडमिशन आप करवाते जाते नहीं लगातार लोग, तो उनसे ही बात की। लेकिन वो पर्सन जो पहले सीखा हुआ था, तो उसका जो चार्जेस है वो 4 गुना अधिक उन्होंने बताया, ठीक है। उन्होंने कहा आप 2000 रुपया दे दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक और आ गया, उससे पूछा, उसको भी कुछ नहीं आता था, उससे पूछा आपके लिए 500 लगेंगे। अच्छा, वो सोचा कि यार मेरे से 2000 मांग रहे हैं, ठीक है, इनसे 500 ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है महाराज, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि देखो ये जो पर्सन है जिसको मैं 500 बोला मैंने, एक्चुअली मेरी जो फीस है वो 500 ही है, मतलब मैं 580 रुपये ही लेता हूँ सिखाने की, तो सोने की मोहरें होती हैं, ठीक है।
लेकिन आपसे मैं 2000 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप जो है ना ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले से ऑलरेडी आप जो सीखे हैं, ठीक है, और एक जो पर्सन है जिसको कुछ नहीं आता है, इसको मुझे सिखाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना, ज्यादा मुझे इसको ज्यादा सिखाने के लिए कुछ जो बताऊंगा वो लिखे, क्योंकि ये कोरा कागज है, इसको जो बताऊंगा वो लिखता चलेगा। लेकिन आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं, तो सीखे हुए हैं तो अगर आप मैं आपको सिखाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसलिए पहले मैं 1500 फी लूंगा इस बात की, ताकि आपका जो सीखा हुआ है वो मिटा सकूं, बाकी फिर मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूंगा बाद में। तो आपका समय भी काफी लगेगा, आपको लगेगा कम से कम 1 साल लगेगा, जिसमें 6 महीना मैं आपका ये सिखाने का काम करूंगा और 6 महीना आपका मिटाने का काम करूंगा। तो ये मसला समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पूरा कागज जो एक इंसान था जिसको कुछ नहीं आता था, उसको 3 महीने 4 महीने में उन्होंने बोला कि मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा। समझ रहे हो? तो डिफरेंट दोनों में किस चीज का है, नेटवर्क बिजनेस में भी, क्योंकि देखो ये बिजनेस जो है ना 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस में किसी प्रकार का कोई फाउंडेशन नहीं है ना कि ये आ सकते हैं ये नहीं आ सकते। तो यहाँ पर 90% लोग क्या होते हैं, अनप्रोफेशनल लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो लोग इस बिजनेस को अपने ही तरीके से करने का प्रयास करते हैं और अपने तरीके से बिजनेस चलता है। समझ रहे मेरी बात? वेलकम है आप सब लोगों का। हमारा जो टॉपिक दोस्तों, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन करने का सही तरीका क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 3 तरीके हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अगेन रिपीट करूंगा, इन्विटेशन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, जिसको हमें सीखना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो सीखते तो हैं, लेकिन फिर मार्केट में जाके या कॉलिंग पे जाके फिर वही अपना वाला जो है ना ज्ञान देने लगते हैं लोगों को। नॉलेज जो है ना, मतलब जो चीजें बताई जाती है उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। सीखा मैंने यहाँ से कुछ और, थोड़ा बहुत ट्राई किया, फिर पता चला, क्योंकि अपने को चेंज करने में समय लगेगा ना सर। अगर अपने आप को आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो थोड़ा तो समय लगेगा। अगर आप जिस तरीके से इन्वाइट करते हैं, ठीक है, अगर उससे रिजल्ट आ रहा है तो करते रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है इन्विटेशन करते समय, ठीक है। यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं, ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या करना है और कैसे करना है। यानी इन्विटेशन में क्या गलती नहीं करनी है और क्या क्या बोलना है इन्विटेशन में, और इन्विटेशन कैसे करना है। तो ये 3 चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, डोंट इन इन्विटेशन, डूज इन इन्विटेशन, हाउ टू इनवाइट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डोंट इन इन्विटेशन मतलब क्या नहीं करना है। देखो पहले पॉइंट में कितनी खतरनाक बात लिखी हुई है, ठीक है, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। क्या लिखा है? लिखा है बिना सीखे इन्वाइट ना करें। मना कर दिया बिल्कुल, मतलब बिना सीखे अगर आप इन्वाइट करेंगे तो खतरा है आपके लिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, बिना सीखे आपको इन्वाइट नहीं करना है, इन्विटेशन को आपको सीखना है। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, जैसा अभी न्यू पर्सन है, 2-3 दिन पहले शुरू किया होगा, तो एक्साइटमेंट बहुत होता है ना सर, मैं जल्दी जल्दी बता दूं लोगों को, ठीक है। तो जैसे ज्वाइन करते हैं वैसे इधर कॉलिंग उधर कॉलिंग। अच्छा कॉलिंग करके करेंगे क्या 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 बताएंगे, क्या बताएंगे? मैंने कंपनी ज्वाइन की है जिसका नाम स्वामिनी है, 1600 रुपए लगते हैं, 1500 रुपए का इनकम आता है, इस तरीके से। तो हम लोग क्या है, आपको क्या लगता है इस तरीके से करने से रिजल्ट आएगा? आपको नहीं आएगा। तो जो एक्साइटमेंट आप में है, जो आप न्यू है, जो एक्साइटमेंट उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, है ना, और सिस्टम को फॉलो करिए, जो चीजें बताई जाती हैं उसको फॉलो करिए। अपलाइन से पूछिए सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, अब मुझे पहले स्टेप में करना क्या है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, तीसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा। अपलाइन आपको प्रॉपर एक रोड मैप देंगे, ठीक है, और वो ट्रेनिंग रोड मैप तो आपको मिलेगा, डेली कंटिन्यू आप ट्रेनिंग में आएंगे, ठीक है। तो एक्साइटमेंट में गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गलती, मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था सिस्टम को, निकल गया था अगले दिन फील्ड पे, इधर उसको बताना ये उल्टा सीधा, क्योंकि अपलाइन ने कुछ, क्योंकि हमने जैसे ज्वाइन किया अपलाइन तुरंत ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा ना एकदम से, ठीक है, एकदम से सारी चीज समझ नहीं आएंगी। तो शुरुआत में बहुत सारी गलती करते हैं और लगातार जब रिजेक्शन आते हैं, लगातार रिजेक्शन आते हैं, ठीक है, रिजेक्शन आते हैं तो वहां पर फिर हम टूट जाते हैं, ठीक है। फिर हम बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन बना लेते हैं कि यार छोड़ दो, ये काम ही बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती है कि हमने उसको सिस्टम को सीखा नहीं, हमने जो भी तरीका है उसको सीखा नहीं, ठीक है भाई। अगर आप 10,000 रुपए की भी जॉब करते होंगे, 20,000 रुपए की जॉब करते होंगे, जिस भी फील्ड में जॉब करते होंगे, आप वो काम करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग तो आपने ली होगी ना सबसे पहले। ऐसा तो नहीं आप एकदम से ज्वाइनिंग हुई और तुरंत आपने काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, ट्रेनिंग हुई होगी, ठीक है। आप बेसिक चीजों को पहले सीखे होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी आप काम करते हो उसको सीखना पड़ता है, इसी तरीके से ये भी काम है। हम लोग इसको, इस बिजनेस को बिजनेस ही लोग मानते हैं। इन्विटेशन को, जो भी अलग अलग इन्विटेशन के जो हमारे पार्ट हैं, उनको हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि इस बिजनेस को हम हल्के में लेते हैं, है कि नहीं। ये बिजनेस नहीं, ये बिजनेस को हम लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों को कॉल करता हूँ, सर क्या सीखे हैं, क्या करें सर, मैं आप बिजी हूँ सर, मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। मतलब अगर ट्रेनिंग्स के लिए भी बोला जाए तो बहुत सारे लोग इधर उधर जो है ना बिजी रहते हैं, इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग बात कर रहे हैं कि यार इन्विटेशन को बिना सीखे आपको नहीं करना है, पहला पॉइंट लिख लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि चलते चलते इन्वाइट ना करें। चलते चलते का मतलब है कि यार अभी कोई जा रहे हो आप रास्ते में, पता चला आप जा रहे हो किसी और काम से, किसी को देखा आपने, उससे बात करने लगे, इन्वाइट करने लगे उसको, हो सकता है वो कहीं और जा रहा हो किसी और काम से, है कि नहीं, उसका ध्यान कहीं और हो, तो कैसे आपकी बात को सुन पाएगा अच्छी तरीके से, है कि नहीं सुन पाएगा ना। तो चलते चलते इन्विटेशन ना करें, ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, लिख लो इसको, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा भी कैसे, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट कहता है कि जल्दबाजी में इन्वाइट ना करें। जल्दबाजी मतलब आपने कॉल किया, जल्दी इन्वाइट कर दिया आपने, ठीक है। जल्दबाजी में इन्विटेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। जल्दबाजी में रिजल्ट आएगा नहीं से पहले आप समझो कि पहले स्टेप में हेलो कैसे बात करनी है, फिर क्या बात करनी है, फिर क्या बात करनी है। कम से कम 5-7 मिनट का इन्विटेशन तो हमारा होना चाहिए। हालांकि इन्विटेशन तो हमारा लास्ट 2 मिनट का होता है, इन्विटेशन 2-3 मिनट का होता है, लेकिन शुरुआत में जो हम बात करते हैं 2-4 मिनट बात भी करते हैं, तो 5-7 मिनट का इन्विटेशन हमारा हो जाता है कि नहीं। चलो तो जल्दबाजी में इन्विटेशन नहीं करना है, सीख कर सही तरीके से करना है। और तीसरा पॉइंट आपने लिख लिया होगा, चलो लिख लीजिए आप, है ना, ओके, है ना। तो जल्दबाजी में इन्वाइट बिल्कुल नहीं करना है, और ये तीसरा पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारा, कोशिश करें कंपनी का नाम दाम काम ना बताना पड़े, है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा सर क्यों, कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना है, तो गलत बात है क्या, गलत चीज है, गलत बात या गलत चीज नहीं है सर। एक्चुअली क्या है ना, देखो मार्केट में क्या है ना, जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें 2 प्रकार की कंपनियां काम करती हैं। जब कोई अच्छी चीज आती है ना मार्केट में, तो बुरी चीज भी आ जाती है।
समझ रहे मेरी बात को? और वो चीज लोगों को नुकसान करती है, तो उस चक्कर में अच्छी जो चीजें होती हैं वो भी बदनाम हो जाती हैं, वो भी उनका भी नाम खराब हो जाता है कि नहीं? मार्केट में आप सोचो, जब आज मार्केट में 2000 रुपए के असली नोट नहीं है तो मार्केट में नकली भी नहीं होंगे, ठीक है? ओके, और जब असली नोट थे तो नकली भी थे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आज मार्केट में अच्छी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो खराब कंपनियां भी हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान करती हैं, और उसमें लोग जो है बेचारे भोले वाले लोग लालच में आ जाते हैं, डबल करने का प्रयास करते हैं कि डबल हो जाएगा मेरा, उसमें लॉस हो जाता है। जब कोई उनको अच्छा प्लान लेकर उनके सामने पहुंचता है तो उसको भी वो गलत नजरिए से देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं कि नहीं, यार ये भी ऐसा होगा ऐसा होगा। तो कोशिश ये करें, क्योंकि हमारी लिस्ट में हर प्रकार के, सोशल मीडिया का जमाना है तो हर तरीके के लोग हमारे कॉन्टेक्ट में है ना। हर कोई जानता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क बिजनेस क्या है। हर इंसान थोड़ा बहुत नॉलेज है, भले उसमें नहीं क्या हो, लेकिन सोशल मीडिया से कांटेक्ट में है तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसको पता चलती हैं। तो कोशिश करना है कि कंपनी का नाम काम दाम ना बताना पड़े, ठीक है? बताना तो है लेकिन इन्विटेशन में ना बताए, ठीक है? वो तो बताना है प्लान में, तो उसको पता चल जाएगा जब प्लान देखने आएगा। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, इन्वाइट करते समय गलत बातें ना बताएं। गलत बातें मतलब ओवर प्रोमिस ना करें, गलत बातें ना बताएं, ठीक है? यार लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, ठीक है? ये बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ठीक है? ये जो है ना उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, ठीक है? जिस लेवल पे सामने वाला पर्सन है उसके लेवल की आपको बात करनी है। कैसे, आगे बताओ, ठीक है? ये लिख लीजिए, इनवाइट करते समय गलत बातें ना करें, ना बताएं, ठीक है? गलत बातें ना बताएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 6th पॉइंट ये कहता है, इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें। इनवाइट करते समय ज्यादा ना बोलें मतलब क्या है? ज्यादा बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने शुरू किया और आप ही बोलते जा रहे हैं, सामने वाले से पूछ नहीं रहे हैं हाँ ना क्या है क्या नहीं, पहले उसके बारे में बात करो अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि आपने शुरू किया और उसको बोलने का मौका नहीं दिया, बस आपने क्लियर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इनवाइट करते समय ज्यादा एनीवे ना बोलें, सामने वाले पर्सन को भी मौका दें बोलने का। और इनवाइट 100% इन्विटेशन जो है ना आपका कॉलिंग पे होना चाहिए, 1 to 1 मिलकर इन्विटेशन कभी नहीं होता है, ठीक है? आज फोन का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो इन्विटेशन फोन पे ही करें, चाहे आपको जूम पे लोगों को बुलाना है और चाहे आपको 1 to 1 करके प्लान दिखाना है, ठीक है? चलो 7वां पॉइंट ये हमारा कहता है, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी है। रिक्वेस्ट करते हैं ना लोग, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आ जाओ, है ना, तुम ही एक बच्चे हो, बाकी तो सबने मना कर दिया, है कि नहीं? ये रिक्वेस्ट ना करें, ठीक है? हमारी सिस्टर नहीं हो या हमारे भाई नहीं हो या हमारे जो है ना होता है ना एक रिक्वेस्ट टाइप का, तो वो ना करें, क्योंकि रिक्वेस्ट करोगे तो सामने वाला पर्सन और ज्यादा नखरे दिखाएगा, वो आएगा ही नहीं सर, पक्का, ठीक है? रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि हम कुछ देने का यहाँ पर एटीट्यूड आप रखो अपने अंदर, ठीक है? गिविंग एटीट्यूड देने का, क्योंकि दे रहे हो ना उसको, भाई अपॉर्चुनिटी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको, एनीवे उसको आप दे रहे हो। अब मैं हूँ, मुझे इस बिजनेस में मिला है या मैंने कुछ दिया है, मुझे मिला है, ठीक है? मैंने बहुत सारी चीजों, बोलने चालने के तरीके में बहुत सारी चीजों को डेवलपमेंट किया है सिर्फ इसी बिजनेस की वजह से। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो भी आ रहा है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिली, समझ रहे हैं, ठीक है? तो जब सामने वाले को आप जो है ना इनवाइट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि आप उसको दे रहे हो, तो गिविंग एटीट्यूड आपका रखना है, होना चाहिए, ठीक है? 7वां पॉइंट इसको लिख लीजिए, ये वो चीजें हैं जो नहीं करनी है आपको, गलतियां। इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? हम काम वर्ड बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, ठीक है? या हम जो है ना पहली बात तो इन्विटेशन में कंपनी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना है। वहां पर तो मैं सिंपल तरीके से इनवाइट करता हूं, भाई मैंने वर्क स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया, लेकिन वहां पर कंपनी शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि कंपनी वर्ड ही हालांकि है तो सब, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सब कंपनी बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में जो है ना ये कंपनी वर्ड थोड़ा सा जो है ना आउट जो है ना लोगों ने इसको लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? 9वां पॉइंट कहता है, इनवाइट करते समय सामने वाले पर्सन को नीचा ना दो। नीचा मतलब कैसे? अब आप किसी को कॉल कर रहे हो, कोई जॉब करता है, उसको कहाँ चक्कर पड़े हो जॉब हो यार, तुम 30,000 रुपए की जॉब कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, 2 लाख रुपए कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, डेली का 3,000 कमाओगे, कहाँ छोटी मोटी जॉब कर रहे हो? जबकि आपको पता है कि उसको उसी काम से उसका घर चल रहा है, और अभी आपका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है कि वो आपकी बात को मान सके, है कि नहीं? आपने हो सकता है 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद उसको कॉल किया है और ये बातें ऐसी कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो इनवाइट जब आप करें ना तो उसको नीचा ना दिखाएं, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए सर, है ना सर? तो किसी भी पर्सन को इनवाइट करें, ठीक है, कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, वो काम बेकार है, ऐसा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो इस तरीके की बातें ना करें, ठीक है? आप उसकी जो है तारीफ करें, उसकी जो है उसको अप्रिशिएट करें, इस तरीके से इनवाइट करें। आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है? तो इनवाइट करते समय सामने वाले पर्सन की जो है ना ऐसा ना बोलें कि उसको बुरा लगे, ठीक है? 10वां पॉइंट कहता है यहाँ पर हमारा, कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। जो हमारी अननोन लोगों की लिस्ट होती है, क्योंकि 3 प्रकार की हम लिस्ट बनाते हैं, पहली हॉट होती है, फिर हमारी वार्म होती है, फिर कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट वो लोग जो हमारे संपर्क के लोग होते हैं, डेली मिलना जुलना होता है, वार्म होते हैं जो हमारे फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, और कोल्ड लिस्ट में वो लोग होते हैं, ठीक है, जो हमें सोशल मीडिया से मिलते हैं या रास्ते से मिल जाते हैं या कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहां मिल जाते हैं, तो ये कोल्ड लिस्ट के लोग होते हैं। तो इनको आप एकदम से इनवाइट ना करें, ठीक है? पता चले रास्ते में कोई मिल गया, उसको तुरंत इनवाइट कर दिया, ठीक है? उनको एक रिलेशन बनाए उनके साथ में, उसके बाद उनको इन्विटेशन के प्रोसेस में आप डालें, ठीक है? तो ये 10 पॉइंट है, आपने लिखे होंगे, लिख लीजिए अच्छी तरीके से, मैं कुछ सेकंड रुक जाता हूं, लेकिन इनको फॉलो करना है, ऐसा नहीं लिख लो बस उसको बंद कर दो, बस हो गया काम, ठीक है? ये इन्विटेशन करते समय आपको ध्यान भी रखना है कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही, और इन्विटेशन करते समय सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने फोन में लगा लो रिकॉर्डिंग, ठीक है? अब रिकॉर्डिंग से क्या होगा, आप सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसकी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। उससे होगा क्या सर, कि जब भी सामने वाले पर्सन को इनवाइट करेंगे, हर इन्विटेशन के बाद में आप उस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए कि आपने एक्चुअल में बात कैसे की, कहाँ पे गलती की, कहाँ पे क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता था। तो ये जो है ना पूरा जो है ना एक चीजों को समझ जाएंगे आप, क्या कहाँ पे क्या क्या गलती हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? चाहे तो वो रिकॉर्डिंग अपने आप लाइन को भेज सकते हैं, ठीक? तो अभी हमने समझ लिया कि अभी क्या क्या नहीं करना है, क्या गलती नहीं करनी है, अभी समझ लें क्या करना है, ठीक है? डूज इन इंप्रेशन, ठीक है? चलिए, तो अभी क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें, तारीफ करें, ये करना है आपको। इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें। अगर वो जॉब कर रहा है तो क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से यार आप मेहनत कर रहे हैं, पूरे परिवार को आगे लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी तारीफ करें, है ना? और भाई कैसे चल रही है पढ़ाई, बहुत बढ़िया चल रही है, एग्जाम कब है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढें जिससे सामने वाले की तारीफ कर सके। अच्छा लगता है यार, हर इंसान को तारीफ सुनना अच्छा लगता है, आप बताओ नहीं अच्छा लगता क्या? अच्छा लगता है
तो बड़ाई करनी है सामने वाले पर्सन की जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कहता है एक्साइटेड होकर इनवाइट करें। एक्साइटेड होकर, ऐसा नहीं कि मरे हुए जाओ रोते हुए जाओ, कहावत है, और खबर लाओ कि यार वो चले गए दुनिया से, ऐसा इन्विटेशन नहीं करना है। एक्साइटमेंट होना चाहिए। कहते हैं ना कि यार हमारा बिजनेस 90% एक्साइटमेंट का बिजनेस है, तो एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए इनवाइट करते समय। हाँ हेलो हाँ, ऐसा इनवाइट नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। आप जो एनर्जी, जो आपकी नॉर्मल एनर्जी है, उसको थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ा लो, उसको एक्साइटमेंट के साथ इन्विटेशन करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस पूरी दुनिया में जो किसी परेशान, किसी जो है ना दुखी इंसान के साथ में जुड़ना चाहे, आना चाहे। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी परेशान या दुखी के साथ जुड़ना चाहे, है कि नहीं। हर इंसान जो है ना खुश इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, एक्साइटमेंट हो, जिसके अंदर एनर्जी हो। और बहुत सारे लोग तो एक्साइटमेंट एनर्जी देखकर आ जाते हैं, एक्साइटमेंट एनर्जी देखकर जुड़ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी देखकर जुड़ जाएंगे, आपके बात के तरीके को देखकर, उनको कंपनी मतलब नहीं, आपको देखकर जुड़ जाएंगे सब, समझ रहे हैं। आपको देखकर लोग आ जाएंगे, आपकी बात सुनकर लोग आ जाएंगे। तो एक्साइटमेंट होकर इन्विटेशन करें, ठीक है। ये इन्विटेशन करने का ये करना है आपको, ठीक है। नॉर्मली इन्विटेशन नहीं करना है। अब हो सकता है आप कुछ लोगों को नेचुरली आदत होती है नॉर्मली हल्के बात करने का या रुक रुक के बात करने का, तो बदल डालो अपने आप को, बदल डालो, समझ रहे हो, बदल डालो। अगर आपकी नेचुरली आदत है धीरे धीरे बात करने की, स्लो बात करने की, थोड़ा स्पीड लाओ अपनी बात में, चेंज करो। ह्यूमन के अंदर एक बात बहुत अच्छी होती है कि वो अपने आप को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो तीसरा पॉइंट कहता है इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म करें। अब वहां पर क्या है, लिखा था कि जल्दबाजी ना करें, लेकिन यहाँ पर लिखा है इनवाइट करने के बाद बात को जल्दी खत्म कर देना है। लंबा चौड़ा इन्विटेशन नहीं करना है। मैं आपको अगर बताऊं तो 5 मिनट में इन्विटेशन हमारा हो जाना चाहिए, 5 मिनट में, समझ रहे हैं। 5 मिनट में बहुत होता है इन्विटेशन, 5 मिनट का समय बहुत होता है, ठीक। तो इनवाइट करने के बाद जल्दी से बात को खत्म कर दें, सीधे क्लोज कर दें। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है चौथा पॉइंट कहता है इनवाइट करते समय सामने वाले के फायदे की बात करें, सामने वाले के प्रॉफिट की बात करें, ठीक है। आपके इन्विटेशन में अपने फायदे की बात झलकनी नहीं चाहिए, ठीक है। पता नहीं लोग, कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वीडियो ऑन करके प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए सर सेशन पे। इनवाइट करते समय सामने वाले की फायदे की बात करें। ये ना सोचें कि भाई साहब तुम जुड़ जाओ और हमारा काम हो जाएगा, या तुम आ जाओ तुम जुड़ जाओ, इस तरीके का माइंडसेट नहीं। सामने वाले पर्सन की प्रॉफिट की बात करें। तभी तो जब आपको किसी ने इनवाइट किया होगा और आपने प्लान देखा और आप जुड़े भी, तो क्यों जुड़े? क्योंकि सामने वाले पर्सन है जो आपके अपलाइन है, उन्होंने प्रॉफिट दिखाया ना आपका, तभी तो आप आए होंगे प्लान देखने के लिए। चाहे 1-to-1 देखा हो, चाहे जूम पे देखा हो, तभी तो आप जुड़े हैं ना सर। आज जब आपने अपना प्रॉफिट देखा तभी तो आप जुड़े हैं। तो वही चीज आप लोगों पे समझ लीजिए। 5वां पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। 5वां पॉइंट ये कहता है इनवाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछकर दें। जब भी कोई आपसे सवाल करता है, कोई भी कंपनी है क्या, प्लान है क्या, जोड़ने वाला है क्या, तोड़ने वाला है क्या, बेचने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, बोलते हैं ना लोग, किसी को इनवाइट करो, हाँ सर जोड़ने वाला है क्या। तो वहां पर क्या है, इनवाइट करते समय जब कोई सवाल करता है तो उसका जवाब आपको जवाब नहीं देना है, सवाल ही पूछना उल्टा। उसने तलवार की नोक घुमा के आपकी तरफ की, आप घुमा के उसकी तरफ कर दो। समझ मेरी बात को कैसे, ये प्रैक्टिकली मैं करके ही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ये 5 पॉइंट आपने लिख लिए। अभी हम लोग बात करते हैं हाउ टू इनवाइट। पहले समझ लिया क्या नहीं करना है, फिर समझ लिया क्या करना है, ओके। और अभी हमें करना है कैसे, इन्विटेशन कैसे करना है ये समझ लो, ठीक है। इन्विटेशन कैसे करना है यहाँ पर लिखा है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। मतलब इन्विटेशन जैसे मैंने बताया सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद में दोस्त क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके इन्विटेशन में, क्यूरियोसिटी। जब भी आप इन्विटेशन करें तो सामने वाले पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है कि वो आना चाहिए आपका प्लान देखने के लिए। ये एक फॉर्मूला है इन्विटेशन करने का, FOAI, फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री इन्विटेशन, ठीक है। जब भी कोई किसी से बात करो, फैमिली के बारे में सबसे पहले पूछो, और भाई कैसे हैं, फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक ठाक है, बोले बढ़िया है। और अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बारे में, जॉब कैसे चल रही है, स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में, भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, बिजनेस कर रहे हैं तो भाई और कैसे चल रहा है आपका काम, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, हाउस वाइफ है तो और बढ़िया, घर में सब ठीक ठाक है, सब घर का बढ़िया चल रहा है। तो इससे क्या होगा, हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो क्लियर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में सब ठीक है, काम भी बढ़िया चल रहा है। अब उनकी जो बात उन्होंने बोली हाँ ठीक है ये है वो, तो एग्री करो, हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, एग्री कर लिया हमने। अब हम इन्विटेशन करें, ठीक है। अब आता है इन्विटेशन का प्रोसेस, जिसमें हमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं कैसा रहेगा। 4 कैटेगरी है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेस। ये 4 कैटेगरी है। इन चारों कैटेगरी में सेम तरीका ही होता है इन्विटेशन करने का, बस कुछ चीजें बदल जाती है। स्टूडेंट को इनवाइट करोगे तो अमाउंट थोड़ा बदल जाएगा। ज्यादा लोग स्टूडेंट को बता देते हैं 1500 रुपए से 3000। अब उसके पिताजी 1500 से 3000 रुपए नहीं कमाते हैं डेली, उसके पिताजी भी नहीं कमाते होंगे, ठीक है। आप बता रहे हो उसको 1500 से 3000, ठीक है। उसने सोचा है कि पढ़ाई करके और ITI करके जॉब करूंगा 25000 रुपए की, आप बता रहे 1500 से 3000, तो गलत बता रहे ना आप उसको। वो कैसे आएगा आपका प्लान देखने के लिए, बोले यार पक्का ये कुछ स्कीम बताएंगे, ठीक है। तो ये हम गलत कर देते हैं। स्टूडेंट को क्या बताना है, 10,000 से 15,000, बस 10,000 से 15,000 कमा सकते हो भाई, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, ये तरीका। आप जॉब पर्सन है, उसको बताओगे देखो पहले नॉर्मली समझो कितने की जॉब करता होगा। आप देखो कितने 20,000 की जॉब करते हैं तो 20-25,000 के अंदर उसकी इनकम बताओ कि भाई आप इस काम से 20-25,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, ठीक। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनको ही मत बता दो 1500 से 3,000, उनको भी नॉर्मली बताओ 10-15,000, राइट। हाउसवाइफ बिजनेस को क्यों करती है, क्योंकि सबसे पहले जो पर्सन ज्वाइन होता है पार्ट टाइम में ज्वाइन होगा। पार्ट टाइम में आते हैं ना लोग, फुल टाइम करने के बाद डिसीजन लेते हैं। हाउसवाइफ इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करती है, क्योंकि भाई हाउसवाइफ इसलिए ज्वाइन करती है क्योंकि हस्बैंड से ज्यादा उनको अभी उनको कुछ लेना है, ख्वाहिश है उनको कुछ खरीदने की, अब नहीं है पैसा, हाथ फैला रहे हैं, तो इसलिए हाउसवाइफ ज्वाइन कर लेती है कि चलो 5-10 हजार रुपए मैं अगर यहाँ से महीने का निकाल पाई तो कम से कम अपना खर्च निकाल लूंगी, है कि नहीं। मुझे कुछ पसंद आया, कोई सूट पसंद आया, कोई साड़ी पसंद आया, कोई मेकअप पसंद आया, उसको ले लिया मैंने, नहीं हाथ फैलाना पड़ेगा। हाउसवाइफ इसलिए स्टार्ट करती हैं। तो मैं उसी तरीके से तो आपको बताना पड़ेगा ना उनको अमाउंट। अब उनको बता दो 40 से 50,000 आप कमा सकते हैं, बोले 40 से 50,000 हमारे हस्बैंड नहीं कमाते, हम क्या कमाएंगे, समझ रहे हैं तुरंत। क्योंकि हर इंसान ने अपने माइंड में एक अपना लेवल सेट किया होता है कि नहीं। हर इंसान ने अपने माइंड में अपना एक लेवल सेट किया होता है, ठीक। तो उसी लेवल के अगर आप ऊपर बताएंगे, अगर लेवल के ऊपर पानी जाएगा तो इंसान डूब जाएगा समझ रहे ना। तो उसको क्या है ना, पानी के ऊपर रखो, पानी के अंदर मत डुबा दो। गलती लोग क्या करते हैं, अंदर डुबा देते हैं उसको,
ठीक है, अंदर डुबाने का मतलब उसको जितना उसका माइंडसेट उससे ज्यादा उसको बता देंगे कि आप इतना कर सकते हो, बोलेगा अच्छा ठीक है। तो ये चीज है। तो बिजनेसमैन है तो देखो कितना इनकम करता होगा, 40-50 हजार कमाते होंगे, तो उनको यही बताओ कि आराम से 40-50 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं, या इनको 1500-3000 भी बता सकते हो तो तब भी ठीक है। समझ रहे हो? तो एक राइट इन्विटेशन करने के लिए, एक अगर सामने वाले पर्सन को आप बुलाना चाहते हो, 1 to 1 करना चाहते हो या Zoom पे बुलाना चाहते हो, तो आपका इन्विटेशन करने का तरीका भी सही होना चाहिए। गलत अगर आप बोलोगे तो रिजल्ट गलत ही मिलेगा। आप बोलेंगे सर आते नहीं है लोग, आते नहीं है लोग। अरे आते क्यों नहीं है लोग? मैं इनवाइट करता हूँ लोग आते हैं, और लोग इनवाइट करते हैं लोग आते हैं, आप इनवाइट करते हैं लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते? गलती देखो ना, तरीका मैंने बताया। जब भी इनवाइट करो तो आप जब भी आप इनवाइट करो तो आप रिकॉर्डिंग लगा लो फोन में, है कि नहीं? रिकॉर्डिंग लगा लो, उससे जब भी जो बात करोगे आप उस बात को बाद में सुन सकते हो, यार अच्छा मैंने ऐसे बात की, क्या बात कहाँ पे गलती हुई, तो इम्प्लीमेंट कर पाओगे उसको बात। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना है। स्टूडेंट को इनकम का जो है स्ट्रक्चर कुछ और बताना है, ठीक है, और जो बताना है लास्ट तक पूरे इंप्रेशन में वही देना चाहिए। पता नहीं पहले कुछ और बोल रहे हो, बाद में कुछ और बोल रहे हो, गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, अगर 10-15 हजार बताया तो बात 10-15 हजार रुपए के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? चलो अभी हम लोग एक चीज समझेंगे यहाँ पर। चलो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम लोग करके देखेंगे, है कि नहीं? चलो मैं करके बताता हूँ, है ना? तो मुझे चाहिए ना प्रोस्पेक्ट, चाहिए ना मुझे प्रोस्पेक्ट। कौन बनना चाहेगा बताइए जल्दी जल्दी, प्रोस्पेक्ट कौन बनना चाहेगा? तो नसीम जी से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो और लोगों से बात करेंगे क्योंकि मैं 3-4 लोगों से बात करूंगा अलग अलग, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूँ, मान लो ये स्टूडेंट है, ठीक है, फिर किसी को जॉब पर्सन बनाऊंगा, फिर किसी को हाउसवाइफ, ठीक है, फिर बिजनेसमैन, चारों कैटेगरी को करके बताएंगे, ठीक है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से कैसे करते हैं, आप समझ जाओगे, क्योंकि एक को बता दूंगा करके तो फिर थोड़ा सा लोग कहेंगे सर और बाकी कैसे करें, ठीक है, थोड़ा रहता है। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं, तो करके बताएंगे। नसीम सर रेडी? रेडी सर, रेडी। चलो ठीक है, अभी बात करेंगे तो आप देखना कैसे बात करता हूँ मैं। मान लो ये स्टूडेंट है और ये मेरे मित्र है, मतलब मेरे फ्रेंड है, और ये स्टडी करते हैं, ठीक। अब मैं इनको इनवाइट करूंगा और मुझे इनको क्या है ना जूम पे लाना है, जूम पे करेंगे। और देखो ऑफलाइन में इन्विटेशन करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है, और जूम पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए आप कैसे बुलाना है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, देखो मैं कहाँ पे क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीजें कर रहा हूँ, वो ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, उसको समझना है। जो कुछ टेक्निकल चीजें इसको समझना पड़ेगा। चलो तो मैं जो है ना, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेलो हेलो नसीम भाई, कैसे हैं? बढ़िया भाई, बढ़िया। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया नसीम भाई। और बताओ कैसी चल रही है स्टडी वगैरह? काफी टाइम से बात भी नहीं हुई, और क्या हो रहा है? मैं भी ये सोच रहा था, बहुत दिन हो गए, फोन भी नहीं किया भाई आपने। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है भाई? आ रही है। चाहे तो वीडियो बंद कर लीजिएगा, नेटवर्क इशू आपका तो। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा था कि आप अभी सही है, आवाज आ रही है भाई? वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद कर लीजिए सर, आपका नेटवर्क इशू है तो आवाज क्लियर आएगी। क्या आवाज सुनेंगे? इन्विटेशन में कहाँ देखते हैं? आवाज? हाँ अभी क्लियर है। और बताइए नसीम भाई कैसे हैं? बढ़िया, ठीक ठाक? बढ़िया भाई, बढ़िया। और फैमिली में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भाई, अपनी सुनाइए। बढ़िया बढ़िया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं ठीक ठाक चल रही है, बस तैयारी चल रही है, एग्जाम अभी हुए हैं, अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी चल रही है। अच्छा अच्छा, चलो चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली नसीम भाई क्या है ना यार, अभी स्टडी मैं भी कर रहा हूँ, और आपको पता है यार स्टूडेंट लोग जो है ना, हम लोगों को खर्चे वर्चे की जरूरत होती है। अभी नौकरी वोकरी का प्लानिंग है नहीं, अभी 4-5 साल देखेंगे, ट्राई करेंगे आगे। लेकिन यार अभी क्या है ना, खर्चे वर्चे की जरूरत होती है तो फैमिली से मांगना पड़ता है पैसे वैसे, है कि नहीं? 100 रुपए जरूरत हो, 200 रुपए जरूरत हो, आपको पता ही होगा। बिल्कुल भाई। तो यार अभी क्या है ना नसीम भाई, मैंने कॉल इसलिए किया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया था। अभी नसीम भाई मैंने काम स्टार्ट किया यार, पढ़ाई के साथ साथ में, स्टडी के साथ साथ में, जिसमें पार्ट टाइम में आराम से 10-15 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो मुझे लगा यार बताना चाहिए आपको। कैसा रहेगा नसीम भाई अगर तुम्हें भी कमाने का मौका मिले 10-15 हजार पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा भाई, थोड़ा बहुत जेब में पैसे आ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो नसीम भाई एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, क्या होगा, है कि नहीं? हाँ, मैं ये तो सोच रहा था कि पार्ट टाइम कैसे होगा, पढ़ाई तो तो नसीम भाई, हाँ जाना होता। सही बात है, बिल्कुल। कोई नहीं नसीम भाई, 1-2 घंटा काम ही करना है इसमें, मोबाइल से काम होता है। तो नसीम भाई इसको अगर जानना चाहते हैं तो यार अभी देखो फोन पे ज्यादा बात नहीं हो सकती, इसको जानना है तो यार इसके लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं। नहीं, टाइम तो निकाल लूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स अगर मिल जाता है कैसा क्या है, क्योंकि मार्केट में आजकल गेम वगैरह बहुत चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं गेम वगैरह हो गई? नहीं गेम में कुछ नहीं है, गेम में होगा तो देखो यार, मैं इसलिए तो 1 घंटे का समय मांग रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि है क्या। वैसे बताने को तो मैं आधी अधूरी जानकारी देना नहीं चाहता मैं, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म जो है ना आपको 2 मिनट में समझ नहीं आएगी। 3 घंटे की फिल्म 2 मिनट में समझ आएगी, आपको बताऊं भाई? मैंने ये देखा है ना, मैंने कोई अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार मोबाइल से पैसे कमाओ, मोबाइल से पैसे कमाओ। अब वो गेम बता देते हैं कि साहब इतने पैसे लगाओ, इतने आते रहेंगे, और पूरा गेम खेलते रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। पहले आप ये बताओ 10-15 हजार रुपए कमाने का मन है पार्ट टाइम में? नहीं तो कमाने का तो मन है, लेकिन अगर तरीका सही होगा तो ठीक है। अरे तरीका जानने के लिए तो बोल रहा हूँ भाई साहब, तरीका जानने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं तरीका जानने के लिए, अगर बढ़िया लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है ना भाई। पहले जानना चाहते हैं बताइए। जी निकाल लूंगा टाइम, लेकिन टाइम थोड़ा सा शाम के टाइम ही निकाल मिलेगा टाइम। हाँ तो शाम टाइम ही चाहिए ना, 5:30 से चाहिए, 5:30 से 1 घंटे का टाइम चाहिए, 6:30 बजे तक निकाल सकते हैं? जी निकाल लेंगे। चलो ठीक है, तो 5:30 से 6:30 में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है यार उसमें, टाइम तो आपने बोल दिया निकालने के लिए, लेकिन कुछ चीजें समझ लीजिए। एक्चुअली 5:30 से 6:30 हमारा वेबिनार होता है जूम पे, समझते हैं जूम? जी हाँ सुना है। हाँ है ना, जूम तो समझते होंगे, स्टडी वगैरह लॉकडाउन में। हाँ तो जूम पे क्या ना वेबिनार होता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 500-600 लोग, 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कैसे इनकम आती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, जो लिंक होते हैं ना वो लिमिटेड लिंक होते हैं यार। तो अभी मतलब कितने लिंक, मतलब ये मुझे तो मिल जाएगा? हाँ 5 लिंक मुझे मिले थे, जिसमें से 4 लिंक मैंने दे दिए, 1 लिंक बचा है मेरे पास में। तो अगर मुझे क्लियर बताइए, क्योंकि जो लिंक मुझे मिले हैं ये मुझे सीरियस लोगों को देने के लिए बोला गया है, मतलब जो सच में इनको नीड है। जी
है ना? तो मुझे क्लियर बताइए, अगर आप आ सकते हैं तो ठीक है। एक्चुअली क्या है ना भाई नसीम भाई, ये लिंक जो है ना पेड लिंक होते हैं, मतलब इसका चार्ज पड़ता है 299 रुपए। जी जी तो अगर आप आ सकते हैं तो तभी बताइएगा, पता चले आप बोल दो हाँ हाँ ठीक है भाई, और लास्ट टाइम पे आप बोलो कि भाई सब मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी। तो मुझे क्लियर बता दो, अगर आ सकते हो 5:30 से 6:30 कभी लिंक भेजूंगा, बाद में बोल दिया पता चला नहीं आए तो फिर ये चार्ज मेरे से पड़ जाएगा। तो मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा पक्का। पक्का आ जाऊंगा भाई। 5:30 से 6:30 वीडियो ऑन करके बैठिएगा, डायरी वायरी लेके बैठिएगा, तो जो भी सवाल हो सकता है आपको कुछ आ जाए तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है कि नहीं? हाँ पहले देख लें, फिर देख सवाल जवाब तो बाद में होंगे। हाँ, तो वेबिनार अटेंड करने के बाद फीडबैक कॉल करिएगा, चाहे तो आप कर लेना वेबिनार के बाद में, चाहे तो मैं कॉल कर लूंगा। अगर जो भी सवाल है उसको क्लियर करना, और अगर बढ़िया लगे, तुम्हें लगे तुम्हारा फायदा है तो कर लेना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक। हाँ, लेकिन याद रखना, मैं कॉल कट करने से पहले बता देता हूँ, मुझे क्लियर बता दो, मुझे 5:30 से 6:30 आ सकते हो, 1 घंटा पूरा समय दे सकते हो, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना है। ये बोल दिया तो आ जाऊंगा। हाँ पक्का, लास्ट तक समय देना है, समझना, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? डन, ओके, ओके चलो थैंक यू। ठीक है भाई। आप कितने लोगों को लगता है बताइए, कितने लोगों को लगता है कि आएंगे, कितने लोगों को लगता है नहीं आएंगे? नसीम जी आएंगे भाई, आएंगे। बताइए टाइप करके। एक्चुअली अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कॉल कट करते करते वहाँ पर मैंने 3 बार कंफर्म किया ना, और मैंने वहाँ पर ऐसे बात नहीं की कि मुझे आपकी नीड है, मैंने कहा यार कमाने का मन है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने लास्ट में यही बोला, मैंने कहा आ सकते हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? मतलब मैं इस तरीके से बात कर रहा था, ठीक है, कि 70% रिजल्ट संभव है सर, है ना? तो वहाँ पर अब जैसे यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर मैं 10 को इनवाइट करूंगा तो 8 लोग तो आ जाएंगे ना सर, ठीक है? मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। अब इसमें देखो मैंने कुछ चीजें की हैं इन्विटेशन में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। पहले तो मैंने फैमिली के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, फिर मैंने तुरंत इन्विटेशन पे आया, मैंने कहा भाई मैंने वर्क स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया है, और ऐसा ऐसा करके इतना इतना इनकम कर सकते हैं, मुझे लगा बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा भाई अगर तुम्हें भी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए कमाने का मौका मिले 10-15 हजार, कैसा रहेगा? तो उन्होंने तुरंत बोला, क्योंकि हो सकता है इन्होंने सुना हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, बोला कोई गेम तो नहीं है ऐसा वैसा। मैंने कहा जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। अगर फिर मैंने तुरंत उसी, आप लोग इसमें फंस जाते हैं, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये फंस जाते हैं। मैंने तुरंत बाउंस बैक किया, मैंने बोला कि देखो यार कमाने का मन है तो मुझे क्लियर बताओ, कमाने का चाहते हैं, बोले कमाना चाहते हैं तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा 1 घंटा, ये जानने के लिए कि कैसे इनकम आती है। बोले हाँ एग्री करते हैं, समय निकाल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। अब वहां पर क्या हुआ, समय के लिए मैंने एग्री कर लिया उनको, ठीक है? उसके बाद मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि भाई साहब 5:30 से 6:30 समय देना है, 1 घंटा, और जिसमें सारी चीज समझना है। लास्ट में मैंने बोला लिंक अपने पास लिमिटेड है, ठीक है? एक लिंक है, उसके लिए भी कम से कम मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे क्लियर बताओ क्योंकि इसका चार्ज पड़ता है। तो वहां पर क्या है ना, पूरा क्लियर हो गया सामने, क्योंकि यार सोचा होगा सामने वाले पर्सन जिसको भी आप इनवाइट करेंगे वो ये सोचेगा कि यार एक ही लिंक है, वो भी जो है ना चार्ज पड़ता है, और आज ही आज फ्री है, कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट था जिसमें एनीवे इजीली हो गया। कुछ नेगेटिव लोग फंस जाते हैं ना, तो सवाल करते हैं, तो उनको भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधे सवाल के बदले सवाल करके क्लोज कर दो। अब इन्होंने मेरे से पूछा गेम तो नहीं, तो मैंने सीधे इनसे बोला भाई जैसा आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है, कमाने का मन है तो बताओ, बात करते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप कोई जॉब पर्सन बन के इन्विटेशन करते हैं ना, कोई जॉब पर्सन, कौन आना चाहेगा? अपना माइक म्यूट कर लीजिए नसीम सर, है ना? चलो, तो अभी कोई और आना चाहेगा सर जो जॉब पर्सन बनेगा, जॉब पर्सन का जो रोल प्ले करेगा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट, क्योंकि 9:05 हो गए हैं, 9:15 तक हम लोग सेशन को क्लोज करें, ठीक है? तो ये कैसे करना है ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा रहेगा जो फॉर्मूला है ना, ये वर्ड है, इसको आप माइंड में सेट कर लो, कैसा रहेगा। ये बहुत ही जबरदस्त जो है ना वर्ड है, इससे करके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कैसा रहेगा प्लीज मुझे बताइए। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा तगड़ा वाला प्रोस्पेक्ट जो है ना पकड़ते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हनी मैम को इन्विटेशन करते हैं, ठीक है? तो मैम जॉब करते हैं, ठीक है? तो मैम को इनवाइट करते हैं, जूम पे लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलो, तो मैम रेडी हैं आप? जी जी सर। चलो, तो हनी मैम, जैसे मान लो कि हम जॉब करते हैं, तो हनी मैम भी उसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है? एक ही प्रोफेशन में है। अब मैंने लिस्ट में नाम ऐड कर लिया, अब मैं मैम को इनवाइट करूंगा, ठीक है? लेकिन काफी दिन से मैं ऑफिस नहीं गया, जॉब पे नहीं गया, तो मैं अभी घर से कॉल करूंगा और पूछूंगा मैम कैसा क्या चल रहा है, ठीक है? ओके, अब आप जिससे डेली मिलना जुलना होता है उसको भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। चलो, तो बात करता हूँ, जॉब करते हैं मान लेते हैं मैम, ठीक है? तो हेलो मैम, हेलो। हेलो। ये हनी मैम कैसे हैं? पहचाना? सलमान बात कर रहा हूँ। जी जी सलमान सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मैम, और कहाँ कैसे क्या चल रहा है जॉब? मैं तो काफी दिन से आया नहीं। हाँ, आप तो आ नहीं रहे, लेकिन मेरा जॉब तो बढ़िया चल रहा है। वही सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है। चलो चलो, मैं भी अभी 2-3 दिन का गैप ले लिया था मैंने, लेकिन भी कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़िया मैम, और फैमिली में सब ठीक ठाक? बढ़िया। हाँ जी, फैमिली में सब ठीक ठाक। आपके फैमिली में सब ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया मैम, सब बहुत अच्छे हैं मैम। एक्चुअली मैंने कॉल इसलिए किया था मैम, एक्चुअली जॉब तो हम लोग कर ही रहे हैं मैम, लेकिन जॉब के अलावा भी मैंने एक्चुअली एक अभी वर्क स्टार्ट किया है मैंने पार्ट टाइम में, और मुझे लगा मैम एक इंपॉर्टेंट बात थी, तो मुझे लगा आपको शेयर करनी चाहिए। पहले मैं उन लोगों को शेयर कर रहा हूँ जो अपने खास लोग हैं, है ना? जी जी। तो मैम, हाँ, क्या जस्ट 1 मिनट बात हो जाएगी आपसे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नहीं 1 मिनट बात तो हो जाएगी, लेकिन वही है कि जॉब के बाद टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत थकान हो जाती है, आने जाने में 1 घंटा लग जाता है ऑफिस से। तो आप क्या है काम बताइए, सुन तो ले ही लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लीजिए और समझ लीजिए, अच्छा लगे तो कोई करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है मैम, मैं भी जॉब ही करता हूँ, ठीक है? आपको पता ही है। तो जॉब के साथ साथ मैंने मैम एक वर्क स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, ठीक है? जिसमें क्या है ना, मोबाइल फोन का यूज करके और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और आराम से महीने का 25-30 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा मैम अगर आपको भी बिना जॉब को डिस्टर्ब किए हुए और 1-2 घंटा वर्क करके और अगर इनकम करने का मौका मिले 25-30 हजार रुपए, तो कैसा रहेगा? सर ठीक तो रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि मेरे पास समय की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल नहीं है।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैम। टाइम देखो मैम, आप इस काम को ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको 8 घंटा देना पड़ेगा जॉब की तरह, 10 घंटा देना पड़ेगा। आप इसको पार्ट टाइम में 1 घंटा, 2 घंटे, संडे या वीक में 2 दिन, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन आप अगर आपको एक्स्ट्रा अगर इनकम करने में इंटरेस्ट है, कि अगर आप चाहते हैं कि यार जॉब से मुझे 20-25 हज़ार आ रहा है, तो यहाँ से मुझे 20-25 हज़ार रुपये आने का अगर कुछ जरिया बन जाए, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर कमाने का मन है तो फिर इसको समझ लीजिए क्या है काम है, कैसे क्या है, बताइए। नहीं, इनकम का तो ठीक है सर, एक्स्ट्रा इनकम बहुत बढ़िया है, लेकिन टाइम का जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था। बाकी आप बताइए सर, मैं सुनने में इंटरेस्टेड तो हूँ, सुन लेते हैं, सुनने में कोई दिक्कत नहीं नहीं है। मैम, देखो अगर क्या है ना अच्छा मैम, लगेगा तो सोचेंगे आगे। पहले मैम क्या होता है, पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इसको जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये इनकम आती कैसे है, क्योंकि पहले जानेंगे समझेंगे तभी तो। उसके लिए कम से कम मैम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये समय कब निकालना पड़ेगा सर मुझे? मैम इसको शाम को निकालना पड़ेगा 5:30 से 6:30। चाहो तो हम 1 to 1 मिल सकते हैं, लेकिन मिलने में समय लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप जूम के माध्यम से इसको समझ लीजिए। जूम समझते हैं? जूम जी, जूम तो मैं समझती हूँ सर, बट ये टाइम कब, आज तो नहीं देना है ना सर? आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। मैम आज बिजी हैं, आज ही समय देना है, फिर आज के बाद में फिर, क्योंकि मैम क्या होता है मैम, मौके बार बार नहीं आते हैं, ठीक है। करना ना करना वो बात की बात है, पहले आप इसको समझ लेंगे टाइम निकाल के तो अच्छा रहेगा। आज के बाद फिर टाइम, एक्चुअली आज में ये जो वेबिनार है मैम फ्री हो रहा है, वैसे इसका चार्ज पड़ता है, ठीक है। और अच्छा। लिमिटेड अपने पास में लिंक होते हैं, जिसमें से 5 लिंक मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। और जी, 5 में से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं लोगों को, 1 लिंक बचा है, लेकिन अभी भी मेरे पास कम से कम 12 लोग हैं। और आपसे बात करते करते मैम कम से कम 3 लोगों की कॉल आ चुकी है, जिनको मैंने कल इसके अच्छा। बारे में बताया था। वो बोल रहे हैं मेरे भाई को भी चाहिए, मेरे फ्रेंड को भी चाहिए, तो एक ही लिंक मुझे बचा है। तो मैम मुझे कंफर्म बताइए 10 सेकंड में कि आपको अगर ये लिंक चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर कमाने का मन है, जानने का मन है कि कैसे आता है 20-25 हज़ार रुपये, तो आप बताइए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं मैम। नहीं सलमान सर, जानना तो बहुत है, लेकिन बस ये जानना था मुझे कि अपन को आज ही ज्वाइन होना पड़ेगा, कल अपने पास समय दे तो नहीं चलेगा? इसका मैम चार्ज पड़ता है मैम, इसका 499 का चार्ज पड़ता है लिंक का। आज में फ्री है, अच्छा। लेकिन ये हाँ आज फ्री है, तो आज ये फ्री है क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो हर ट्यूसडे को ये फ्री होता है, ठीक है। ओके। तो अगर आज आप आ ठीक है सकते सर, हैं तो तो आप आज कल बताइए भी आ सर सकते कैसे हैं क्या। मैम, जी, कल भी जी। आ सकते हैं, लेकिन कल इसका चार्ज पड़ेगा ना 499। मैं समझ रहा हूँ कि आप फ्री में हो जाएगा काम, तो बढ़िया है आपका। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए क्या प्रोसेस रहेगा इसका, मैं आ जाऊंगी सर, हाँ, आप बताइए क्या जूम पे आपको आना है, 5:30 से 6:30 समय देना है, ठीक है। जी। और हाँ, वहाँ पे 1 घंटे में सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, आप पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपके मतलब का ये काम है, अभी जरूरी भी नहीं है कि हर किसी के मतलब का हर कोई काम हो, ठीक है। लेकिन आपको लगे कि आपका प्रॉफिट है इस काम से, ठीक है, आपको फायदा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये काम होता कैसे है, क्या करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपको जूम पे 1 घंटे में बताई जाए, ठीक है। जी। तो सर ये जो हाँ। काम के बारे में आप बता रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम तो नहीं है ना सर? नेटवर्क मार्केटिंग का काम मुझे पसंद नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है मैम? जैसे जोड़ने वाला सिस्टम तो नहीं है ये, कि लोगों को जोड़ने वाला जोड़ना है, मतलब क्या है? बेवकूफ बनाना है? अच्छा, जोड़ने वाला मतलब क्या मैम? आप कौन सी कंपनी का मैम साबुन यूज करते हैं? सर मैं तो लक्स का करती हूँ, लक्स। कौन सी कंपनी का सिम चलाते हैं? जियो का चलाती हूँ सर, जियो का। अच्छा, कौन सी कंपनी का शूज पहनते हैं आप? पहनते होंगे ना किसी कंपनी का, है कि नहीं? जी, मैं रिबॉक और प्यूमा का शूज पहनती हूँ सर। हाँ, अब कौन सी कंपनी का आप जो है ना हेयर ऑयल यूज करते हैं? हेयर ऑयल तो सर मेरे पास है एक, जो हर्बल वाला है सर एक। ठीक है, तो आप बताइए ये कंपनी वाले आपको जोड़ने आए थे क्या? नहीं सर, जोड़ने तो नहीं आए थे मुझे। आपको उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने खरीद लिया क्योंकि आपका प्रॉफिट था उसमें, है कि नहीं? सही बात। जी, बिल्कुल। है ना? तो क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो बात की बात है मैम, पहले समझना जरूरी है। आप जैसा बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, तो पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। जी। और उसके बाद में अच्छा लगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज को प्री जज नहीं करना चाहिए कि ऐसा है, ठीक है। क्योंकि हम हर चीज को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में हर चीज के 2 पहलू हैं, अच्छी भी चीजें हैं, खराब भी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण जो है ना, हम लोग अच्छी चीज को ही मिस कर देते हैं। तो पहले इसको समझ लो। और एक चीज ध्यान रखना मैम, एक गलती जो मैंने की थी वो गलती आप मत करना। वेबिनार अटेंड करने के बाद में मैंने गलती की थी कि मैंने इसके बारे में समझा, और समझने के बाद मैंने घर में दोस्तों से इधर उधर मैंने डिस्कशन किया, तो वहां से मेरे को गलत फीडबैक मिले। इस वजह से जिस पर्सन ने मुझे बताया था उसका कॉल उठाना बंद कर दिया मैंने, समझ रहे हैं? इससे मेरा बहुत सारा टाइम लॉस हो गया, ठीक है। और ये गलती आप मत करना। आप वेबिनार देखने के बाद एक फीडबैक के लिए कॉल करना आप, और आपके जो भी सवाल हो पहले तो आप उसको वहीं नोट डाउन कर लीजिएगा डायरी पे, और वेबिनार के बाद में जो भी आपके सवाल हो उसको क्लियर करना। और अगर आपको लगे कि आपके सवाल क्लियर हो गए हैं, आपका प्रॉफिट है, तो आप कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सलमान सर, आपने मुझे सेलेक्ट किया है तो कुछ सोचा ही होगा, एंड थैंक यू सो मच। आप बता रहे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप बिल्कुल मेरे को लिंक सेंड कर दीजिए, आज मैं 5:30 से 6:30 के बीच इस लिंक को ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके मैम, लेकिन फिर भी मैं एक बार और कंफर्म करना चाहूंगा मैम, क्योंकि अभी कम से कम 5 लोगों की कॉल आ चुकी है मेरे पास में, तो मुझे क्लियर बता दीजिए। आप 5:30 से 6:30 समय दे सकते हैं, तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कमाने का मन है तो बताइए, क्लियर। नहीं, बिल्कुल कमाने का मन तो बहुत है सर, आप प्लीज मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल सर कनेक्ट हो जाऊंगी। चलो सर ठीक है, टाइम से। 5:30 से 6:30 आप अटेंड करिए, उसके बाद में फिर कॉल पर डिस्कशन करते हैं जो भी आपके जी, सवाल जी। हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हनी मैम अभी बताइए, अभी क्या आपको लग रहा है आप आएंगे नहीं आएंगे? सर मैं 100% आऊंगी, बिकॉज ऐसे जैसे बताइए, कि जी। ऐसे बताइए, मैं इनवाइट कर रहा हूँ ये मत सोचिए, ठीक है। आप ऐसे बताइए आपको क्या लग रहा है थोड़ा सा।
जी जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मेरे खुद के साथ भी ये चीजें हुई है। जो जॉब पर्सन होते हैं ना, वो टाइम का बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन पहली बात तो सर, आपने टाइम का मुझे बोल दिया पहले ही कि इसमें आप अगर एवरीडे काम नहीं करते हैं, संडे भी आते हैं या दिन का 1 घंटे भी काम करते हैं, आपके आफ्टर जॉब काम करते हैं, तो वो मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया मेरा। सबसे पहली बात तो ये है सर। और दूसरी बात, आपने मुझे इनकम अच्छी दिखाई सर, कि अगर मैं 25,000 इनकम कर रही हूँ और 25,000 1 घंटे में करने का मौका मिले, जो मैं 8-9 घंटे में कर रही हूँ, तो ये दूसरा पॉइंट सर मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा सर। और तीसरा सर, जब बहुत से लोग ऐसे हमसे पूछते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने का काम तो नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम तो नहीं है, तो उसका जो आपने एग्जांपल दिया सर, वो भी बहुत जबरदस्त लगा सर, कि आप कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये करते हैं, तो आप क्या वो जोड़ने आए थे। तो क्या होता है सर, उससे माइंड कॉन्सेप्ट जो होता है इंसान का क्लियर हो जाता है, और एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो होगा सर, तो वो ये सारी चीजें, उस चीजों को जल्दी कैच कर लेता है और माइंड में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सर। तो ये 3 पॉइंट सर बहुत बढ़िया लगे, जिस वजह से मैं इस मीटिंग में 100% ज्वाइन होंगी सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक म्यूट कर लेंगे, और नेक्स्ट अभी मैं एक और पर्सन से मिलना चाहूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट, तो अभी 2 कैटेगरी हो गई है, तो अभी एक कैटेगरी और सेलेक्ट करनी है। टाइम थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन बने रहिएगा, है ना। चलिए, तो सावित्री मैम अनम्यूट कर सकते हैं क्या? सावित्री मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम, प्लीज? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, तो मैम आप रोल प्ले करेंगे, ठीक है, हाउसवाइफ का। ठीक है, तो हाउसवाइफ को कैसे इनवाइट करते हैं, ये बात करते हैं, ठीक है। ओके जी सर। चलो, वीडियो बंद करके बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक है। जी, वैसे भी नेटवर्क इशू है यहाँ पर। चलो, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी मैम बात करते हैं। आप मान लो हाउसवाइफ है, आप मेरे कांटेक्ट में है, ठीक है, मैंने आपको लिस्ट में ऐड किया, और मैं आपको कॉल करूंगा, इनवाइट करूंगा, आप मुझे जानते हैं पहले से ही, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। हेलो हेलो सावित्री मैम, हेलो सावित्री मैम, कैसे हैं? जी सर, ठीक है, आप ठीक हैं? हाँ मैम, बहुत बढ़िया। सावित्री मैम पहचाना मैम? सलमान बात कर रहा हूँ। जी, पहचाना, तो बहुत दिनों के बाद कॉल आई है, तो थोड़ा पहचानने में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, चलो कोई नहीं मैम, एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गया था, मैंने एक्चुअली कॉल इसलिए किया था। और बताइए मैम, कैसे क्या चल रहा है आपका? घर में सब बढ़िया है, ठीक ठाक है? मैंने एक इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया था, आपके फायदे की बात है। जी सर, अभी मैंने तो सोचा सब आपको बताना ठीक थी। ठाक। बताइए कौन से फायदे की कॉल है? तो आइए बताइए, सब ठीक ठाक है घर पे? वो तो फायदा तो बता देंगे आपको। सब बढ़िया चल रहा है, सब कुशल मंगल? हाँ सर, सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, सब ठीक है मैम, बहुत अच्छा। तो मैम एक्चुअली मैं कॉल इसलिए किया था मैम, एक्चुअली मैंने अभी क्या है ना मैम, एक वर्क स्टार्ट किया है, और ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ है जो मेरे साथ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा इनकम ले पा रहे हैं। तो मुझे लगा ये काम आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप घर में रहते हैं, तो घर में रहकर आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा मैम, अगर आपको जो अपने घर के काम को बिना डिस्टर्ब किए और महीने का 10-15 हज़ार कमाने का मौका मिले, घर के काम को बिना डिस्टर्ब किए, तो कैसा रहेगा मैम, बताइए। सर, ऐसा कौन सा काम है जो घर में रह के कर लेंगे और बिना जान पहचान के कर उसके लिए लेंगे? उसी के लिए तो मैंने कॉल किया, उसी के लिए तो कॉल किया मैंने मैम आपको, इसलिए यही बताने के लिए तो कॉल किया। अगर आप पहले ही बताओ, क्या आप समझना चाहते हैं इस काम को, जानना चाहते हैं कि कैसे 10-15 हज़ार रुपए आता है? क्योंकि मैम देखो, ज्यादातर मैंने हाउसवाइफ लोगों को देखा है, वो कहीं ना कहीं हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, और ज्यादातर हाउसवाइफ क्या अपनी हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं, तो है ना। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आप अगर 10-15 हज़ार रुपए का अर्निंग करेंगे, तो आप खुद के लेवल पे बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, है कि नहीं? तो मैम हाँ, मुझे ये बताइए, अगर जानना चाहते हैं तो आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैम, क्योंकि मेरे पास में टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर जानना चाहते हो तो बताइए, बताऊँ आगे कैसे करना है, क्या करना है। सर, वैसे तो हम घर में इतना बिजी रहते हैं। जी, घर में इतना बिजी रहते हैं। और अच्छा, तो कोई बात नहीं मैम, बिजी रहते हैं, फिर इसका मतलब भाई आपका कमाने का मन नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है। अगर पैसा वैसे कमाने का इंटरेस्ट हो तो बताइए मैम। अगर घर के काम को बिना, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि आपको, अगर हम कर सकते हैं तो बता दीजिए। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला ना कि आपको सब छोड़ छाड़ के यही काम करना है, कोई नौकरी करने लग जाना है। मैंने कहा घर के काम को बिना डिस्टर्ब किए आप इस काम को कर सकते हैं। 1-2 घंटा टाइम देकर सुबह शाम दोपहर कभी भी इस काम को आप कर सकते हैं। तो मुझे क्लियर बताइए, जानना चाहते हैं तो 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा इसको समझने के लिए। 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं तो बताइए। कब निकालना है सर? आज ही निकालना पड़ेगा मैम, मैं बताऊंगा जब निकालना है। चलिए, बता दीजिए, मैं अपना काम जल्दी कर लूंगी, तो 1 घंटे का समय निकालूंगी। अच्छा, एक्चुअली मैम क्या है ना, 1 घंटा निकालना है आपको शाम को 5:30 से 6:30। जूम समझते हैं मैम? जूम के बारे में जानते हैं? हाँ, सुना तो है, जब कोरोना लॉकडाउन लगा था सुना होगा। तो हाँ, आपको पता होगा, अभी लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी स्टडी जो भी है, कोचिंग्स वगैरह जो भी है, ट्यूशन वगैरह सब जूम पे शिफ्ट हो गई थी डिजिटली, है ना। तो जूम पे मैम क्या होता है, फोन में जूम डाउनलोड कर लीजिएगा। जूम है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर में आप जाइए, वहां से जूम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। देखो मैम, थोड़ा समझ लीजिए इसको क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जूम पे मैम हमारा शाम को वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग उसमें 500, 600 और 1,000 लोग कनेक्ट होते हैं पूरे भारत से। कोई हाउसवाइफ, कोई स्टूडेंट, कोई जॉब पर्सन, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मैम क्या है ना, कनेक्ट होने के लिंक की जरूरत पड़ती है, और लिंक मेरे पास में लिमिटेड लिंक आते हैं। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, 5 लिंक मुझे मिलते हैं डेली। 5 में से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए लोगों को, 1 लिंक मेरे पास बचा है। लेकिन अभी भी मेरे पास में कम से कम 7 लोग रेडी हैं जो ये मुझे बोल रहे हैं कि मुझे लिंक चाहिए, मुझे लिंक चाहिए। तो मुझे क्लियर आप बता दो, ठीक है। अगर आप आ सकते हो लिंक शाम को 5:30 से 6:30, तभी लिंक मैं आपको भेज सकता हूँ, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कर पाऊंगी सर लिंक, मतलब ठीक कर पाऊंगी? कैसे होगा सर, बता दीजिए। बता दूंगा मैं आपको क्लियर। पहले आप ये बताइए, आप आ सकते हैं शाम को 5:30 से 6:30? मैं थोड़ा सा आपको पहले मैं आपको 10 मिनट पहले कॉल करके मैं चीजें आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है जी सर। तो 5:30 से 6:30 रेडी है, कोई दिक्कत तो नहीं? पता चला आप बोले मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी, तो मुझे क्लियर बता दो। अगर कमाने का जानने का मन है
तो मुझे क्लियर बताओ, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे बात करते करते हाँ, अभी सर। 4 लोगों की कॉल आ चुकी है मेरी, सच बता रहा हूँ। हाँ सर आ जाएंगे, वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ रही है, हस्बैंड पे कब तक डिपेंड रहेंगे हम भी, थोड़ा बहुत चलो बहुत बढ़िया मैम। तो 5:30 से 6:30 आइएगा, समझिएगा। उसके बाद जैसे ही वेबिनार खत्म होगा मैं आपको कॉल करूंगा फीडबैक के लिए, ठीक है। आपको अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको क्लियर करना, और आपको लगे कि आपका फायदा है, आपका प्रॉफिट है, तो आप स्टार्ट करिएगा काम को, ठीक है। ओके कुछ जी सर, हाँ, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोलना चाह कुछ लाना होगा सर? हाँ जी जी, कुछ लाना होगा मीटिंग में? नहीं, लाना कुछ नहीं, मीटिंग में आपको बैठना है वीडियो ऑन करके, ठीक है। वीडियो का ऑप्शन में आएगा, वीडियो ऑन करके बैठना है, और चाहो तो डायरी वायरी या कॉपी पेन रख लीजिएगा, जो भी चीजें बताई जाएंगी आप उसको लिख लीजिएगा, समझ रहे मैम? जो चीजें नोट डाउन कराई जाएंगी आप उसको, जी हाँ, ताकि हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए, कुछ ना आए, बाद में उसको क्लियर कर लेंगे, बढ़िया लगे तो कर लेना आप, ठीक है। जी जी, ओके मैम, रेडी है? डन? हाँ सर ठीक है, दे दीजिए। और बता देता हूँ मैं, कंफर्म मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉल आ चुकी है अभी बहुत सारी, तो मुझे क्लियर बताइए, आ सकते हैं शाम को 5:30 से 6:30, तभी मैं हाँ, आपको सर। जो है डन करूँ। जी जी, आपने कुछ सोचा समझा हमारे बारे में, यदि आपने बताया तो मैं जरूर आऊंगा। इसलिए तो मैंने कॉल किया। तो मिलते हैं मैम 5:30 से 6:30, रेडी? ओके, ओके सर, धन्यवाद सर जी। थैंक यू। चलिए, तो बताइए मैम, टाइप करके थोड़ा सा टाइप करके बता सकते हैं कि म्यूट हो गया। अभी एक पर्सन और चाहिए, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैं सोच रहा हूँ बिजनेसमैन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो मुझे तगड़ा वाला बिजनेसमैन चाहिए जो थोड़ा ऑब्जेक्शन भी डाल सके, है कि नहीं? अच्छा, सुरेश जी बोल रहे हैं, चलो सुरेश जी को मौका देते हैं। सुरेश जी बनते हैं प्रोस्पेक्ट, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। मैं ही सुरेश, ओके सुरेश जी अनम्यूट करें। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुरेश सर, कैसे हैं? बढ़िया 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 सर। तो सुरेश सर, कितना समय हुआ आपको इस बिजनेस में? मेरे को 2 से 3 महीना हो गया सर जी। अच्छा, 2 से 3 महीना हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं करके बताऊं या आप करके बताएंगे? आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं बताऊं, अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस करेंगे बाद में? बाद में सर मैं पूरा नोट डाउन कर रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। पक्का प्रैक्टिस करेंगे आप सब लोग, क्योंकि मैं ही करके बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था आप भी बताएंगे तो अच्छा। चलो मैं करके बताता हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बाद में, ठीक है? ओके सर जी। चलो, आप एक बिजनेसमैन हैं और मैं आपको कॉल करूंगा, इनवाइट करूंगा, आप बिजनेस करते हैं अपना, ठीक है, लेकिन Yes, आप मेरे sir. दोस्त हैं और हम इस तरीके Yes, से आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी बीच बीच में डालने हैं, ठीक है। चलो चलो, तो मैं कॉल करूंगा। हेलो सुरेश सर, हेलो सॉरी, सुरेश सर्वर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, भाई का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है? चलेगा सर, चलेगा। हाँ, ठीक है, चलिए। तो हेलो सुरेश भाई। बोलो सर जी। सर का यूज मत करो, मैं सर नहीं उस समय, कैरेक्टर में हूँ। बोलो सलमान भाई बोलो। हाँ, ठीक है, चलो। तो बढ़िया सुरेश भाई, और बताओ कैसे, क्या फैमिली में सब ठीक ठाक? बढ़िया। हाँ बढ़िया भाई बढ़िया। आपके फैमिली में? और कैसे चल रहा है बिजनेस, कैसे चल रहा है आपका शॉप? बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है सर भाई जी। मंदा चल रहा है? चलो यार, मंदा चल रहा है, लेकिन फिर भी यार आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं यार सुरेश भाई, इसलिए मतलब लगे हुए हैं अभी भी। बहुत बढ़िया। एक्चुअली हालत ज्यादा थोड़ा सा मार्केट की डाउन है। एक्चुअली ऑनलाइन की वजह से बहुत थका, पूरा बैठ गया है बिजनेस। हाँ, बात तो सही है। ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें जो है ना चली गई है ना, तो इसलिए जो है बिजनेस पैसे डाउन हुए हैं। कस्टमर क्या करता है मालूम है क्या? पहला ऑनलाइन भाव निकलता है, बाद में अपने पास दुकान आते हैं और बोलते इतने में दो मुझे। सही बात है, सही बात है, सही। चलो कोई नहीं सुरेश भाई। एक्चुअली सुरेश भाई, मैंने कॉल यार इसलिए किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी और आपके फायदे की बात है यार, है ना? और मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्या 2 मिनट तो समय होगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, मिल सकता है। हाँ, तो सुरेश भाई क्या है ना, अभी यार एक्चुअली मैंने काम स्टार्ट किया है सुरेश भाई, ठीक है। अपने मैं भी एक्चुअली जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब के साथ साथ मैंने काम स्टार्ट किया। हालत कुछ ज्यादा ही आजकल, कुछ ज्यादा ही, क्योंकि आपको पता ही लिमिटेड यार इनकम आती है ना जॉब पे। तो मैंने एक्चुअली वर्क स्टार्ट किया है सुरेश भाई, जिसमें क्या है ना, मोबाइल फोन का यूज करके अगर हम सोशल मीडिया का ऑनलाइन अगर वर्किंग करते हैं तो आराम से महीने का 40-45 हजार रुपए, 50 हजार रुपए का इनकम आ सकता है। तो मुझे लगा यार सुरेश भाई को बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा सुरेश भाई, अगर आपको भी 40-50 हजार कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में, 2-4 घंटे वर्क करके आपके बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो कैसा रहेगा? लगेगा तो अच्छा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट करना है क्या? 40 से 50 हजार कमाना है तो कम से कम 2-3 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या बात है, बढ़िया बिजनेसमैन है यार। तो बिजनेसमैन वाला ही दिमाग लगाते हैं। आपकी बात सही है सुरेश भाई, लेकिन यार जैसा आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपको बताऊं, 0 इन्वेस्टमेंट है, एक भी पैसा नहीं लगाना। अब आप एक भी लगाना तो कैसे आ जाएगा? तो इसको समझना पड़ेगा सुरेश भाई। तो अगर 40-50 हजार अगर कमाने का मन है, कमाना चाहते हैं, तो समझना पड़ेगा। समझने के लिए समझ सकते हैं क्या? बताओ। हाँ सर, समझ सुरेश भाई। हाँ, तो सुरेश भाई क्या है ना, इसके लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर 1 घंटा समय निकाल सकते हैं तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। नहीं, फायदा है तो निकाल सकते हैं सर जी। हाँ, तो सुरेश भाई शाम को क्या है ना, 5:30 बजे से 6:30 तक हमारा, हालांकि हम मिल भी सकते हैं, मिलके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरीके से चीजों को समझें, क्योंकि मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है। तो शाम को 5:30 से 6:30 हमारा जूम पे वेबिनार होता है। जूम समझते हैं ना? जूम। यस सर। और कोरोना में ये होता अपना। हाँ, हमारा वेबिनार होता है 5:30 से 6:30, जिसमें पूरे इंडिया से लोग कनेक्ट होते हैं। 500, 600, कभी कभी 1000 लोग कनेक्ट होते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि कैसे 2-3 घंटा वर्क करके 40-50 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं। लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम है यार सुरेश भाई। बोलो ना। प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो लिंक होते हैं ना मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, लिमिटेड लिंक मुझे मिलते हैं। 5 लिंक मिले थे, जिसमें से 4 लिंक मैंने दे दिए जिनको बहुत ज्यादा नीड थी। 1 लिंक मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कम से कम 12 लोग मेरे पास में हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार किसको मौका दूं, सब रेडी हैं। तो मुझे सच बताओ, आप सीरियस हैं पैसा कमाने के लिए? तो लिंक मैं आपको दे सकता हूँ। यस सर, मैं पहला एक्चुअली मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं चल रहा है। मैं दूसरे को ढूंढ रहा था। अरे क्या बात है। तो हाँ,
तो चलिए सूरज भाई, कोई नहीं, तो शाम को 5:30 से 6:30 आपको मैं जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होना है। वीडियो ऑन करके डायरी वारी लेके बैठेगा, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है समझ में आए, कुछ ना आए तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? जी सर, जी जी। हाँ, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि यार ये लिंक जो है ना पेड लिंक होता है, इसका चार्ज पड़ता है 299 रुपीज इसका चार्ज पड़ता है, लेकिन आज ये फ्री है। ओके, वेरी गुड। हाँ, Very good, और very लेकिन लेकिन वैसे चार्ज पड़ता है क्योंकि आज ट्यूसडे तो आज ही फ्री है। तो मुझे क्लियर बताओ एक बार, और मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई तुमसे बात करते करते 2 लोगों की कॉल आ चुकी है जिनको लिंक चाहिए बोल रहे हैं। तो मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, शाम को 5:30। आ सकता सर। चलो ठीक है, तो मैं 1 घंटे में लिंक प्रोवाइड करता हूँ, और लास्ट तक पूरा वेबिनार अटेंड करिएगा। बीच में ऐसा नहीं कि बीच में आप निकल जाओ या कोई कॉल आ जाए, डिस्टर्ब नहीं होना बिल्कुल भी आपको, ठीक है? जी जी भाई जी। चलो सूरज भाई, मिलते हैं शाम को 5:30 से 6:30। ओके भाई, ओके, थैंक यू कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू तो अभी क्या हुआ, ओके म्यूट कर लीजिए सर। अभी क्या हुआ, अब हमारा टाइम हो गया पूरा। तो ये एक तरीका मैंने आपको थोड़ा अलग अलग तरीके से जो है हर कैटेगरी को मैंने बताया। अब इसमें कुछ लोग जो है ना हमें पॉजिटिव मिलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव सवाल करेंगे, लेकिन हमें सवाल के बदले सवाल ही करना है, जवाब नहीं देना है। जैसे आप पूछते मेरे से कि भाई कोई कंपनी है, कोई जोड़ने वाला है क्या, ठीक है, कोई नेटवर्क बिजनेस है, तो मैं एक ही बात बोलता कि भाई मतलब नेटवर्क बिजनेस मतलब जोड़ने वाला मतलब, ठीक है? या फिर मैं लास्ट में फिर यही बोलता, ठीक है, कि यार क्या है क्या नहीं, तुरंत क्या है क्या नहीं, बाकी बात है यार, पैसा वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, बोले हाँ है, तो यार पहले इसको समझ लो, समझोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर कमाने का मन है तो बताओ, इसको आओ समझ लो। वैसे भी एक ही लिंक मेरे पास बचा है, इसको समझ लो, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं लास्ट में यस या नो दोनों के डोर ओपन रखता हूँ, समझ रहे हैं? तो आई होप आप सब लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर को, पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लास्ट में सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच हनी मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। थैंक यू मैम।